नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपिट प्लस सी पेट एग्जाम 2023 के लिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया गया है दोस्तों। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक आप लोग बने रहें। दोस्तों, आज पेट 2023 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, समय बहुत कम बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे भारतवर्ष को प्रदान करते हैं। तो अगला यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है, हम संविधान सभा के सदस्य इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, हम भारत के नागरिक इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। और चौथा ऑप्शन है, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। तो यहाँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 22, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, इनमें से कौन सा है? तो आपको आंसर देना है दोस्तों। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 23, धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, भारतीय संसद के अंग, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संसद के अंग राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो यहाँ पर आंसर देना है आपको दोस्तों। तो क्या आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अशोक मेहता, राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। क्या इसका आंसर बनेगा दिए गए ऑप्शंस में से? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का वेमर संविधान। आप लोग ध्यान रखिएगा, जर्मनी का वेमर संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिए और अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित उपबंधों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, 39A इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र। तो यहाँ पर दोस्तों अधूरा क्वेश्चन है, इसको स्किप कर रहे हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
21 का थर्ड हो जाएगा अनुच्छेद 368। आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो 22, 16, 8, 12। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकृत किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख स्रोत आयरलैंड का संविधान है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शीर्षक से न्यायिक रूप से अपरिवर्तनीय किंतु शासन की नीति में मूलभूत तत्व के रूप में स्वीकृत उन उपबंधों का वर्णन है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देकर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आपको बताना है। तो नहीं वाले क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन वयस्क मताधिकार। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6 माह। आप लोग ध्यान रखिएगा, पंचायत के भंग हो जाने की स्थिति में नए चुनाव पंचायत भंग होने की तारीख से 6 महीने की सीमा के अंदर संपन्न हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशिष्ट सूची में नहीं। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो 21 का क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड समवर्ती सूची में। आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन समवर्ती सूची में शामिल किया गया है और संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 3 सूचियों का वर्णन है। समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों विधि बना सकते हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिनमें आर्थिक और सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, व्यापार संघ आदि विषय शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। तो किस में की गई है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संवैधानिक संशोधन में। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का नागरिक को है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड अनुच्छेद 19A के तहत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय भूमि पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्यवाही के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे आपको फिल करना है, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। तो क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 21 क्वेश्चन नंबर है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय, जीवी मावलंकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22, किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड आयरलैंड गणतंत्र से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको बताना है, थर्ड ऑप्शन बनेगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 4, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर। अगला है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। उपयुक्त कोई भी, माफ कीजिएगा दोस्तों, उपयुक्त कोई भी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर देना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भाग 4। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो भारत को क्या कहा गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबद्ध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड, अनुच्छेद 350 का इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था? BR अम्बेडकर, BN रॉय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कार्य का अधिकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितता क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 7। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, क्या बनेगा इसका आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 86वां संशोधन। 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत, आप लोग ध्यान रखिएगा, 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 356वां अनुच्छेद संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन सेकेंड राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महाभियोग के द्वारा किसे ऑफिस से हटाया जा सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, अनुच्छेद 60। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, ग्राम स्तर पर। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्लॉक स्तर पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, हिंदी। आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा हिंदी को मान्यता प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 343 यह उपबंधित करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का कर्तव्य बनता है कि हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द से अभिप्राय होता है दोस्तों प्रत्येक धर्म से समान लगाव और समान दूरी। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आप लोग 4 हो जाएगा, धर्म प्रसार की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 388। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया जा सकता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, यहाँ आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से क्या है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना। थर्ड ऑप्शंस है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 सत्र के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 6 माह। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह में अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की आयुक्ता से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 52वां संशोधन अधिनियम 1985। आप लोग ध्यान रखिएगा, 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके द्वारा ऐसी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची को मुख्यतः दल बदल रोधी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पंचायती राज की संरचना है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वह राज्यसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है जो हर 2 वर्ष बाद नए सदस्यों द्वारा परिवर्तित होती रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356।
अनुच्छेद 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर 24 की बात करेंगे। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आप लोग ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959, आप लोग ध्यान रखिएगा, 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया। उसी वर्ष में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस सांविधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य किया है? 42वां संशोधन, 16वां संशोधन, 44वां संशोधन, 25वां संशोधन। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट 42वां संशोधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भाग को भारत को क्या घोषित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक अर्ध संघीय राज्य। सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान की धारा 324 के अनुसार संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं में चुनाव कराने, चुनाव संबंधी निर्देश देने, चुनाव स्थगित करने, चुनाव निरीक्षण करने से संबंधित सभी अधिकार भारतीय चुनाव आयोग को प्राप्त हैं। संविधान की यही धारा आयोग को भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराने का अधिकार प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और सुशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें अधिकार और शक्ति प्रदान करना चाहिए। यह भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? आपको यहाँ पर बताना है सीधे राष्ट्रपति के, कार्यकारी सरकार के, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के, राज्य के राज्यपाल के। तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 4 राज्य के राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में राज्यपाल के शासन से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट भारत का लोक लेखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राइट आंसर बनेगा राज्य नीति निर्देशात्मक तथ्यों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, मंडल प्रणाली प्रारंभ की, चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, चेयरपर्सन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राजस्थान पहला राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया था। और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य था जिसने सर्वप्रथम विधि निर्मित करके 1993 से 1994 में समूचे राज्य
में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 21। कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, आयरिश। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों आयरिश, या हम कह सकते हैं कि आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो राइट आंसर होगा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है और इसे 1992, आप लोग ध्यान रखिएगा, 1992 में संविधान के एक नए भाग 9 के साथ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है किसमें? प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, स्वतंत्र न्यायपालिका में। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के मन तथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। क्वेश्चन 22 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसकी राज्य में लागू होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 356। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नांकित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1772, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा 20 लाख। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि, आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ का वाक्यांश लिखा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श है?
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन थर्ड इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कानून और व्यवस्था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका इसका सही जवाब बनेगा। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 भारतीय संविधान के अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है। तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 24। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो आप लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पद धारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या थी, कितनी थी दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, राइट आंसर हो जाएगा 299। भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या 299 थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा दोस्तों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को चाहे नागरिक हो या विदेशी उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजनीति के निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत बनाई गई विधि द्वारा संसद कर्तव्यों के उचित निर्वहन सुनिश्चित करने और अनुशासन के रखरखाव के लिए भारतीय बलों और पुलिस के सदस्यों के मौलिक अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक राज्य का राज्यपाल विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 79 व 40। लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 79 व 40 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 इसे प्रस्तावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा समान अधिकार को। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में सभी के लिए समान अधिकार की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है, यह क्षेत्र क्या कहलाते हैं। ग्राम, कस्बा, वार्ड, कोई विकल्प सही नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वार्ड कहलाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास में आपने
संविधान के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।